हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों युवाओं के लिए या युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मताधिकार से क्या अभिप्राय है, जल्दी बताइए सर। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार का मतलब होता है जिसको वोट देने का अधिकार होता है, उसी को यह मताधिकार बोलते हैं सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का प्रभावशाली उपाय क्या है? आराम से देखो और क्वेश्चंस का आंसर बताओ कि किस प्रकार से आप राष्ट्रीय एकता बढ़ा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बुक देख लो एक बार। आपके समझ में आए तो परचेस कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? ये जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर, ठीक है। इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है किसका? जल्दी बताइए। तो स्त्री शब्द जो है वो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है ये अधिकार? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका संसद को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। तो कौन सी नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा सर कोसी नदी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्नलिखित अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। किस अपराध के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा राजद्रोह के अपराध के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? आराम से देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामला मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाने का द्वितीय अधिकारी होता है? तो थाने का द्वितीय अधिकारी उपनिरीक्षक होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व जूनोसिस दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 जुलाई को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधिकारी वर्ग करता है, तो अधिकारी वर्ग जो है वो प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस का व्यक्तित्व विकास किसके द्वारा होता है? कीमती गहनों से, सुंदरता से, या ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से, इन सभी से होता है। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 22 भाषाएं शामिल हैं सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संक्षिप्त विचारण यानी कि समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? 3 माह से अधिक नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये अर्हता नहीं है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अवर अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति की शक्ति वर्णित है किसमें? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, धारा 7 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के प्रारंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है या किया जाती थी? कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 किन मामलों में लागू होता है? किशोरों के विरुद्ध अभियोजन में होता है लागू, किशोरों के साथ विधिक संघर्ष में, ये भी इस कंडीशन में भी, किशोरों के किसी भी शास्ति या कारावास के दंड में संबंधित मामलों में, इन सभी मामलों में लागू होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 9.5%, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त विधेयक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गोल्फ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 323 ईसा पूर्व के सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेबीलोन में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा मृत्युदंड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक जगह गिरफ्तारियों के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, आप प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत करेंगे? समझाकर व आश्वासन देते हुए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 68। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होना चाहिए, ये सही नहीं है। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? ग्रामीण नागरिकों को, सरकारी कर्मचारियों को, शहरी नागरिकों को, सभी को प्राप्त है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, फूलों की घाटी चमोली कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। गुजरात में गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर हाल ही में कितनी हो गई है? सही आंसर आपका हो जाएगा 674, ये आपका डेटा 2020 तक का है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस या स्टीफन हॉकिन। हाल ही में इनका, हाल ही में तो नहीं, लगभग 2-3 साल हो गए हैं इनका निधन हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कानून के स्रोत हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? संसद, न्यायिक निर्णय और रूढ़ी, ये सभी जो है वो कानून के स्रोत हैं। आयकर प्राधिकारियों का वर्ग किस धारा में दिया जाता है?
तो धारा 116 में दिया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो ये उद्देशिका में प्रतिबंधित होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई विदेशी व्यक्ति रास्ता भटक गया है, आप क्या करेंगे? आप रास्ता बताएंगे एवं पहुंचाने में मदद करेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार परामर्शदात्री परिषदों का गठन करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 9, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय यानी कि संस्था है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।